शांति। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और ऐसे कई ऐसे भिन्न भिन्न तरीकों से, विधियों से हमेशा ही समाज के मन और शरीर को स्वस्थ रखने की सेवा की है। हमेशा ही अपने बारे में न सोचकर औरों की सेवा करने में लगे रहे हैं। न दिन देखा न रात, न परिवार के बारे में सोचा और कभी कभी तो ना तो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचा। सेवा, सेवा और सेवा, अथक होकर सेवा करते रहे हैं, हमेशा ही कर रहे थे। लेकिन इस समय तो हमेशा से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरों को स्वास्थ्य देने में बाहर की परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं थी, क्योंकि आपके सामने जो भी आता वो मन से भी परेशान होता है और तन से भी बीमार तो है, इसीलिए आपके पास आया है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि लोग बड़े खुश खुश आपके पास आते हैं। मन और शरीर से कोई ना कोई रोग लेकर ही आपके पास आते हैं। और इसीलिए हमेशा ही आपके चारों तरफ की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव ज्यादातर नहीं होती है, क्योंकि आपके चारों तरफ हर रोज दिन रात दर्द, दुख, बीमारी, ये वाइब्रेशंस हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप उनकी सेवा करते हैं और उनका शरीर ठीक हो जाता है, उनका मन सुखी हो जाता है, तो फिर वो ऊर्जा बदल जाती है और आप उनको स्वस्थ करके, मन को सुकून देकर, फिर जब वो सेवा पूरी होती है तो वो कितना दिल से आपको दुआएं देते हैं। तो दर्द में आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, दुखी आते हैं, सुखी होकर जाते हैं। ये कितनी बड़ी सेवा है जो आप कितने सालों से कर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां हमेशा ही थोड़ी सी मुश्किल तो होती ही है और कभी कभी तो चैलेंजेस बड़े भी होते हैं। लेकिन इस समय जैसा तो शायद कभी भी नहीं हुआ था। अपने जीवन काल में तो नहीं देखा हमने कि सिर्फ एक शहर, प्रांत, देश में नहीं, लेकिन सारे विश्व में परिस्थिति, और वो परिस्थिति जो काफी समय से है और शायद कुछ समय और भी रहेगी। और इसमें आप सबकी भूमिका सबसे अहम चल रही है, सबसे अहम, क्योंकि आपको उनको भी संभालना है जो कोरोना वायरस या कोविड की बीमारी से आपके पास आ रहे हैं। लेकिन आप सबको उनको भी संभालना है जो दूसरी बीमारियों से आ रहे हैं, लेकिन अब अपनी बीमारी की चिंता और डर के साथ साथ उनको वातावरण की बातों से भी डर और चिंता लग रहा है। तो इस समय आपका रोल, आपकी सेवा कई गुना ज्यादा, थोड़ी सी मुश्किल कहें या थोड़ी सी ज्यादा शक्ति जिसमें लगे, एनर्जी लगती है ना, हर एक के मन को समझाना, हर एक के मन को निश्चिंत करना, हर एक को ये विश्वास दिलाना कि आप आओ, आप ठीक हो, डोंट वरी, हम आपका ध्यान रखेंगे। ये सब करने में एक एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी आप उनको ठीक करने में भी लगा रहे हैं, उनके मन को सुकून देने में भी लगा रहे हैं। तो शक्ति की तो थोड़ी ज्यादा आवश्यकता है इस समय। लेकिन कभी कभी औरों का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, और जब अपना ध्यान नहीं रखते और औरों को शक्ति देते रहते हैं, तो आप सोचिए क्या होगा। इट्स लाइक एक बैटरी है जो अपने आप को चार्ज नहीं करती, लेकिन औरों को चार्ज करती जा रही है विदाउट चार्जिंग इटसेल्फ। अपने आप को चार्ज करे बिना दूसरों को ऊर्जा देते रहना, तो फिर वो कभी ना कभी अपनी बैटरी पर असर करना शुरू हो जाता है। और शायद ऐसा ही समय चल रहा है कि अपनी बैटरी पर थोड़ा सा असर आने लग गया है। अपना मन थोड़ा सा कभी कभी डर में, चिंता में थक भी जाते हैं ना। शारीरिक रूप से भी तो हम थक जाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी ज्यादा मन से भी इस समय थके हुए हैं। बाकी आसपास की और बातें भी चल रही हैं, नियम कानून रोज बदल रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी है। पता ही नहीं है कि कौन सा मेथड वर्क करेगा, कौन सा नहीं वर्क करेगा। तो एक समय पर इतनी सारी बातें इकट्ठे आना और सब पर आना और इतने लंबे पीरियड पर आना,
शायद पहली बार ही हो रहा है और इसलिए इस समय सबका ध्यान रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए सर्वप्रथम अपना नाम ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा। जब आप लिस्ट बनाते हैं कि आपको कितनों का ध्यान रखना है, कितनों की सेवा करनी है, उसमें सबसे पहले ऊपर अपना नाम तो अब आना ही पड़ेगा। अब ये बात सोचते ही ऐसा लगता है अपने लिए कहाँ टाइम है, अब तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन अब तो अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बैटरी अपने आप को चार्ज नहीं करेगी, जब तक हम अपने शरीर को ठीक नहीं रखेंगे, तब हम अपनी वो सेवा संपूर्ण रीति सही स्थिति में और सही वाइब्रेशंस दूसरों को देते हुए कैसे कर पाएंगे। तो एक चीज तो आज पक्की करते हैं, कैसे करना है वो देखेंगे, लेकिन एक चीज तो आज पक्की करनी पड़ेगी कि सेवा की लिस्ट में, जिम्मेवारियों की लिस्ट में मुझे अपना नाम सबसे पहले लिखना ही होगा। सेल्फ केयर बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। स्व की सेवा, ताकि हम औरों की सेवा बहुत अच्छी रीति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्व की सेवा तो करनी पड़ेगी। अपना ध्यान रख के जब औरों का ध्यान रखने जाएंगे, तो जो हमारे से वाइब्रेशन उनको मिलती है, वो सिर्फ इलाज की नहीं मिलेगी, सुकून की मिलेगी, सुख की मिलेगी, निश्चिंतता की मिलेगी, और हमारे मन की स्थिति उनके मन की स्थिति को शांत कर देगी। और जब उनका मन शांत हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, तब उनका शरीर जल्दी हील होगा। तो इसलिए पहले भी एक्चुअली ये जरूरी था कि हम अपना ध्यान जरूर रखें, लेकिन इस समय तो जरूरी नहीं है, इस समय तो आवश्यक, नेसेसरी हो गया है, इस समय तो कंपल्सरी होना चाहिए, इस समय तो मैंडेटरी होना चाहिए कि ये हमें करना ही है, ये हमें करना ही है। इसमें हम ऑप्शन नहीं दे सकते अपने आप को। इस समय हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं टाइम नहीं है हमारा, नहीं, सारा टाइम उनको देने के लिए ही अपना ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमेशा था, अभी बहुत जरूरी है, और आगे भी हमेशा ही रहेगा। टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन माइंड, हीलिंग द हीलर। हीलर मतलब जो दूसरों को सुख और सुकून और सेहत देता है। ट्रीटमेंट अलग बात होती है और हीलिंग अलग बात होती है। ट्रीटमेंट दवाइयां करती हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, आप दवाई लिख लेते हैं, आप उनको प्रोसीजर बताते हैं, उनका प्रोसीजर कर देते हैं, और बीमारियां और वो प्रोसीजर और वो सर्जरी उनके शरीर को ठीक करना शुरू करती है। लेकिन आपकी वाइब्रेशन, जो उनका इलाज करने वाला है उसकी जो वाइब्रेशन है, उसका भी तो रोल है उनकी हीलिंग में।